हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज हम बात करेंगे कुछ जरूरी चीजों के बारे में, कुछ जरूरी कैलकुलेशन और इवैल्यूएशन जो मुझे लग रहा है काफी 3-4 दिनों से मेरे को ज्यादा कॉल और मैसेजेस आ रही हैं इसके रिगार्डिंग। और पूछा जा रहा है कि निफ्टी ऑप्शन बाइंग में सर कैसा फेस चल रहा है। ये उसमें अभी 3-4 दिन लगातार कंटिन्यूस लॉस हुए हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों लॉस का मेजर रीजन, और आपको भी वो चीज पता चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग वो चीज नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट विद यू रिगार्डिंग दिस टॉपिक। और मुझे ही अगर यहाँ पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सच में समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मार्केट में। क्योंकि अगर मेरा पीएनएल वीडियो दिखाने से पहले एनालिसिस करने का क्या फायदा है, वो एनालिसिस करने का मेरा ये सिर्फ एक ही सेंस रहता है कि आप लोग उन चीजों को समझो और जानो। अगर आप लोग उन चीजों को समझोगे ही नहीं तो मेरा एनालिसिस करने का फायदा भी नहीं है। बट स्टिल एनालिसिस मैं फिर भी करता रहूंगा, क्योंकि कुछ लोग मेरी वीडियो में पीएनएल नहीं एनालिसिस देखने ही आते कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टार्ट ऑफ द टॉपिक ही यहीं से करते हैं कि लॉस होना कब से स्टार्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पे शीट खोलूं ऑप्शन बाइंग की, तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की शीट में आपको एक चीज पता चलेगी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मंडे से कंटिन्यूस लॉस है। उससे पहले जो लॉस हुआ है आपका, ऑलमोस्ट आपका पिछले ट्यूसडे को आपका जो लॉस हुआ, वेनेसडे को भी लॉस हुआ, कवर अप हो गया, थोड़ा मोड़ा लॉस बचा, उसके बाद आपका मार्च मंथ क्लोज हो गया पॉजिटिव पे। बट अगर हम कंटिन्यूस लॉस की जो माना जाएगा वो आपका ये माना जाएगा 1 अप्रैल से कंटिन्यूस लॉस हो रहा है। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, आज चौथा दिन है कंटिन्यूस लॉस। अगर आप थोड़ा सा चार्ट ध्यान से देखोगे तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1 अप्रैल। तो आप यार खुद से देखो, और ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ये चीज मैं अपने ऊपर नहीं छोड़ता हूँ, मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता हूँ। 1 तारीख से लेके मार्केट इस फेज में है। ठीक है, 1 तारीख से लेके मार्केट कुछ ऐसा बिहेव कर रही है। अब आप मुझे बताओ अपनी समझ से कि आप अगर होते, और आप अगर कोई मैनुअल ट्रेडर अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो वो भी अपनी समझ से बताए कि यहाँ पे आप क्या ट्रेड लोगे, क्या ट्रेड नहीं लोगे, और ट्रेड में कितना एसएल लगाओगे और कितना टारगेट लगाओगे, और कितना आप यहाँ पे सस्टेन करोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चार्ट बन चुका है, तो क्या आपको पता था कि ऐसा कुछ चार्ट बनेगा? यहां तक भी हम प्रॉफिटेबल थे, यहां तक ये जो क्लोज हुआ था मार्च मंथ। बट आप अप्रैल में देख रहे हो आप कैसे स्टार्ट हुआ है। इट्स अ प्योर स्ट्रेट लाइन, प्योर स्ट्रेट लाइन। आज का अगर मैं छोड़ू, आज मार्केट गैप अप होते ही यहाँ पे गैप डाउन हुआ, तो वहां पे उसने कॉल लिया, कॉल लेने के बाद वापस से पुट लिया, पुट लेने के बाद वापस से देखो जब कैंडल ग्रीन आई, तो ये कॉल लेने के बाद मार्केट के प्रीमियम उतने ज्यादा स्पाइक नहीं हुए। कहीं ना कहीं हम एक कंटिन्यूटी न्यूट्रलिटी पे भी आ गए थे। एक टाइम पे तो हम पॉजिटिव भी आ गए थे 1000-1500 रुपए। बट उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे टर्न दिया, यहाँ पे मार्केट ने फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल निकाली, पूरा वो प्रॉफिट को न्यूट्रलाइज करके वापस से फिर इस कैंडल में हमने कॉल बाय हुआ होगा। उसके बाद वापस से कॉल बाय हुआ, फिर आप देखो एक्टिविटी, यहाँ पे कोई प्रीमियम बढ़े ही नहीं। ठीक है, तो ये जो फेज होता है ना मार्केट का, दिस इज कॉल्ड अ ड्रो डाउन फेज, और यही एक ड्रो डाउन फेज का चार्ट है। तो आप लोग एक चीज समझ लो कि जब तक मार्केट ऐसा बिहेव करेगा, क्या पता ये चार्ट अभी चलता जाए, आई डोंट नो, क्या पता ये कल भी ऐसे चले, कल भी ऐसे चले। तो जब तक ये चार्ट चल रहा है यहाँ पे, ये ड्रो डाउन फेज है, और ड्रो डाउन फेज होता ही ऐसा है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितने भी लोग हैं, मैंने उनको स्टार्टिंग में जब उन्होंने निफ्टी ऑप्शन बाइंग लिया था और जब उन्होंने करना स्टार्ट किया, तो मैंने तब भी यही बोला था 40,000 कैपिटल रखने का क्या सेंस है। यही सेंस है कि आपके अकाउंट पे उतना सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे 5,000 रखोगे, 10,000 रखोगे, तब तक तो उड़ गए होते। मैंने स्टार्टिंग में सभी को एक चीज बोलता था जब मैंने सबको दी थी कि अपने अकाउंट में हर दिन की एवरेज लॉस के हिसाब से 1,000 रुपए रखो, मतलब 22,000 आपका लॉस होने के चांस बिल्कुल है। अब काफी लोग बोलेंगे सर लगातार 2-2, 3-3 हजार के लॉस हो रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। देखो लगातार 4 दिन लॉस होने से आपके 22 दिन डिसाइड नहीं हो जाएंगे। क्या पता आपका कल लॉस हो बट कम हो, क्या पता उसके बाद आपका बीच में प्रॉफिट हो या फिर न्यूट्रलाइज हो। अल्टीमेटली जितना भी लॉस हुआ है, आप लोग और भी लोग, मैं उनको एक होमवर्क देता हूँ जो एक्सपीरियंस लोग हैं, अलगो ने 4 दिन में मिला के आपका कितना लॉस किया है, मैक्सिमम आपका लॉस किया है, 4 दिन का लॉस है अलगो का, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज टू 12,000 है। तो निफ्टी 50 अलगो ने 4 दिन में मिला के 12,000 लॉस किया है ऐसी मार्केट। तो इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग? आप लोग खुद बता सकते हैं, क्योंकि आप मैनुअल ट्रेडिंग करके आए हैं, और मैनुअल ट्रेडिंग में अगर ऐसी मार्केट रहती है, आपके मैनुअल हाथ से कितने लॉसेस हो सकते हैं ऐसे हाथ से, या कितने लॉसेस आपने पास्ट में किए, तो वो आप कंपेयर करें और अलगो का लॉस कंपेयर करें। तो अल्टीमेटली बताने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि आप लोग समझ रहे हैं अलगो चल रहा है मार्केट के ऊपर, इट्स अ मार्केट थिंग। ये मार्केट जैसा चार्ट बनाएगी अलगो वैसा चलेगा। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे कॉल लिया आता तो यहाँ पे ज्यादा बढ़ा नहीं, प्रीमियम भी नहीं अगर बढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, उस अलगो तो पोजीशन लेते हैं, प्रीमियम भी नहीं स्पाइक करेंगे तो
प्रीमियम स्पाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका एक मेजर रीजन है, काफी लोगों का मैं ये भी डाउट दूर कर दूं। आप अगर विक्स को देखोगे, विक्स आपका 12 के नीचे, ऑलमोस्ट हम 11 के आसपास, तो ये काफी नेगेटिविटी वाली बात है कि 11 पे विक्स चल रहा हो, जो कि आपका अभी क्या बोलते हैं इलेक्शन वीक है। तो ये जो इलेक्शन वीक 11 पे विक्स चल रहा है, कहीं ना कहीं ये मेजर रीजन है आपके प्रीमियम को ना बढ़ने का। प्रीमियम गल बहुत अच्छे से रहे हैं, बट बढ़ उतने अच्छे से नहीं रहे हैं ताकि जैसे पहले स्पाइक आ रहा था। अगर आप लोग मार्च मंथ को जरा कंपेयर करो अप्रैल मंथ से, तो मार्च मंथ में फिर भी आपको अच्छा स्पाइक मिल जाता था, बट अब तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। प्रीमियम खड़ा रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, वापस से नीचे आ जाता है। जाने की बहुत ज्यादा ताकत लग रही है, आने में कुछ नहीं ताकत लग रही है, आने में सीधा ड्रॉप होता है, सीधा 90 से 60 पे ड्रॉप हो जाता है। बट 60 से 90 जाने में उसकी पूरी ताकत लग जा रही है, कॉज ऑफ इंडिया विक्स, क्योंकि इंडिया विक्स आपका काफी लो चल रहा है। तो इसमें अब कुछ सोल्यूशन है जो मैं आपको अभी बस यही बोल सकता हूं। देखो, जिसको अगर मार्केट की समझ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जिसको मार्केट की समझ, और जिसने मुझसे झूठ भी बोला हो कि मेरे को मार्केट का है, क्योंकि अलगो लेते वक्त काफी लोगों को मैं ये नोटिस करता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है समहाउ। तो उन लोगों के जब कॉल आते हैं ना, और वो लोग जब ऐसी बात करते हैं चार्ट देखने के बाद भी, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चार्ट देखने के बाद कहते हैं कि आज तो बहुत चला है मार्केट। मतलब मेरे को तो बहुत हैरानी हुई थी जब क्लाइंट ने मुझे जब 2 अप्रैल की बात है, 2 अप्रैल को क्या था मार्केट, आप लोगों के सामने ही चार्ट है, बट ही सेड के 2 अप्रैल को तो बहुत काफी चला था मार्केट, बहुत जोरदार ऊपर गया था मार्केट। तो अब आई डोंट नो वो कौन सी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो जब ऐसी चीजें मैं देखता हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं फिर अब मुझे लगता है टेस्ट रखना पड़ेगा ट्रेडिंग ऑसम पे। पहले आप उसको क्वालिफाइड करो, तब आपको अल्गो मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे यही करना पड़ेगा, जैसे आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऐसे ही मुझे अब मेक ट्रेडिंग ऑसम का एंट्रेंस एग्जाम रखना पड़ेगा अल्गो को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाने के लिए, क्योंकि ये हेडेक है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मार्केट आपके सामने चल रही है, चार्ट यूनिवर्सल है। उसके बाद अल्गो जो पोजीशन लिया, आपको करना क्या, मैच कर लो मार्केट के हिसाब से। के बाद भी अगर आप बोल रहे हो कि मतलब उल्टी सीधी चीजें, तो मुझे समझ नहीं आता। तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखाई देता है मुझे, और कम्युनिकेशन से ज्यादा मुझे नॉलेज का भी दिखाई देता है कि मार्केट इतनी अच्छी अलगो ने प्राइस क्यों नहीं बढ़ाई है। तो बेसिक सी चीज है, मैं अब बेसिक चीज में कितना एक्सप्लेन करूं, मेरे लिए भी समटाइम हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा आज काफी अच्छा, और ये आपका ड्रो डाउन का चार्ट है, ये आज नहीं कभी भी अगर ऐसा टाइप का चार्ट बनेगा, फ्लैट चार्ट, ये 15 मिनट टाइम, क्योंकि मेरी अल्गो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, और मेरी अल्गो में हाइकनाशी का कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो मैं ये भी बता दूं, तो अगर मैं इसको कैंडल हाइकनाशी में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये चार्ट है आपका। तो 1 अप्रैल से लेकर टिल टुडे ये चार्ट बना है आपका हाइकनाशी पे। अब मुझे इसमें बता दो अपनी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या करोगे, कितना आप इसमें एसएल लगाओगे, कितना टारगेट लगाओगे, कितना होल्ड करोगे, कितना एग्जिट करोगे, कितनी सिरदर्दी करोगे, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट लिख के लिख देना, मुझे कोई इशू नहीं है, ताकि आपके एक्सपीरियंस से काफी लोग को भी समझ में आ जाए कि आप सारी चीजें लिखना, हेडेक कितना होगा, कितने घंटे बैठना पड़ेगा, आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एवरी ठीक है। तो अब आप लोग एक चीज समझ जाओ कि दिस इज द चार्ट, यही आपका ड्रो डाउन फेस है। कभी भी अगर मार्केट ऐसे फेस में जाती है तो दैट वुड बी अ ड्रो डाउन। और अगर हम आज के मार्केट की बात करें, तो आज का मार्केट पहले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस एक ऐसे चल रहा है, परपेंडिकुलर पेंडुलम की तरह चल रहा है। और पेंडुलम की तरह चले, कोई इशू नहीं है, चले मार्केट कहीं तो चले, कैसे भी चले, बट साथ में प्रीमियम भी बढ़े। अगर मार्केट चलेगा प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे तो उसका भी कोई सेंस ही नहीं है। वो तो आप फिर सोच के चलो कि आप एक फ्री राइडिंग कर रहे हो, कभी भी ठुक सकती है आपकी गाड़ी, तो वो वाला सीन नहीं है। तो यहाँ पे अब या तो आप 1-2 दिन अल्गो को पॉज कर सकते हैं जब तक विक्स 12 के ऊपर ना आ जाए, आप ये ले सकते हैं। बट इसमें एक वो भी है, ये टेम्परेरी चीज है, क्या पता कल ही आपको विक्स 12 के ऊपर या 13 के ऊपर जाता हुआ मिले, कुछ पता नहीं है, क्योंकि कल एमसीबी पॉलिसी है। तो ये भी एक बात है, ये कोई परमानेंट फेस भी नहीं है लॉन्ग शॉर्ट टर्म में। तो ये भी एक बात है कि फिर जो लोग पॉज करेंगे, फिर कल अगर मान लो मार्केट ने बूमबास्टिक मूव दे दिया और उसके बाद आपका सारा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट भी दे दिया, तो वो भी दिन पता नहीं है हमें, क्योंकि हम मैक्स लॉस तो टच कर रहे हैं, मैक्स प्रॉफिट कब क्या पता कल का ही दिन हो, वो तो ये भी पता नहीं है। तो या तो आप अपनी समझ से जो भी आपको डिसीजन लेना है ले सकते हो। इसमें आपके डिसीजन में जो मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, आपके पास 2-3 गिने चुने ऑप्शन है। या तो आप अल्गो को पॉज कर सकते हो स्ट्रिक्ट व्यू से, कि जब तक अब विक्स 12-13 के ऊपर नहीं करूंगा, एटलीस्ट 12 के ऊपर। दूसरा व्यू, आप लोग जैसे चल रहा है वैसे चला सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नहीं पता मार्केट कब मोमेंटम दे, कब एकदम से ब्लास्टिक मूव आ जाए और उसमें हमारा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट हो जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कर सकते हैं, थोड़ा मार्केट में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा लर्निंग पे कर सकते हैं। तीनों में से जो आपको लगे आप वो ले सकते हो, इट्स योर कॉल, वो मेरा कॉल नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को सच्चाई दिखाना, या सच्चाई दिखाने के चक्कर में मेरे आज तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि काफी लोग आपको सिर्फ प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट देते हैं, लॉस की नहीं देते हैं। दैट इज द पैथेटिक गेम।
यही सबसे बड़ा पथेटिक गेम है। आप लोगों का लॉस से अवेयर कराया नहीं जाता है। मैं तो यहाँ पे आपको सामने लॉस लॉस भी बताता हूँ, प्रॉफिट भी बताता हूँ। उसी की वजह से मुझे लगता है कि जो वो ऊपर नीचे वाली ऑडियंस है वो मुझसे जुड़ना नहीं चाहती, और अच्छी बात है नहीं जुड़े, क्योंकि मेरे लिए हेडेक। मेरे पास जो भी लोग है काफी गोल्डन लोग है, बट उसमें से भी मुझे लगता है जो कुछ रेफरेंस के थ्रू आए हैं, वट जो भी इधर उधर से घूम के आए हैं, तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जैसे मैंने पहले काफी लोगों को गैम्बलर से ट्रेडर बनाया है, अब जाके वो पेशेंस करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा टाइम में ये, बट जब बनने का प्रोसेस होता है वो काफी हेडेक वाला होता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज समझो इस चीज को कि अल्गो इज नथिंग, अल्गो इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, दैट्स, और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है वो। मार्केट अगर नॉमिनल भी चलेगी ना, मैं तो मूव की बात ही नहीं कर रहा, नॉमिनल भी चलेगी तब भी आप लोगों के पैसे बन जाएंगे जैसे बनते आए हैं। जनवरी फरवरी में तो आप लोगों ने पॉजिटिव क्लोज किया है, तो ऐसे थोड़ी नहीं, कहीं ना कहीं मार्केट ने पैसा दिया है तभी तो क्लोज किया है। तो वो चीज आप लोग समझो, जनवरी फरवरी में मार्केट नॉमिनल था, अब अप्रैल में आके पूरा डेड हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट यहीं रुकने वाला है। तो आप लोग खुद भी डिसीजन लेकर लोगों को पॉज कर सकते हो कुछ टाइम तक, जब तक मार्केट नॉर्मलाइज ना हो जाए। क्योंकि अभी आप देखोगे कंटिन्यूसली ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मार्केट डेड है। तो डेड मार्केट में उन्हीं के ही प्रॉफिट होंगे। क्योंकि काफी लोगों ने ये भी बोला सर आप ऑप्शन सेलर के लिए काफी बायस्ड हो। अरे भाई मैं क्या बायस्ड हूँ? आपके पास पैसा, आप भी ऑप्शन सेलिंग कर लो, ये तो सभी के लिए ओपन है ऑप्शन सेलिंग। तो मैंने थोड़ी ना बोला है। अब आज ऑप्शन सेलिंग का अगर आप तो यहाँ पे निफ्टी करो, फिर निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो, मिड कैप करो। मिड कैप स्लाइटली नीचे नीचे जाता, नीचे ओपन नीचे करके। बट आज एक बात है, मिड कैप के प्रीमियम में बहुत अच्छी फ्लक्चुएशन थी, ये भी एक आज मैं बता दूं। तो मिड कैप के प्रीमियम में बहुत बढ़िया फ्लक्चुएशन थी, मतलब छोटे छोटे कैंडल में मिड कैप के प्रीमियम काफी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे थे। बट मूवमेंट आप देखो, कचरा मूवमेंट चल रहा है। तो जैसा चार्ट बन रहा है आपका, वैसे मार्केट बिहेव कर रहा है। चार्ट देखने में ऐसा लग रहा है कि कॉल साइड में अच्छा पैसा बना होगा, पुट साइड में अच्छा पैसा बना होगा, बट अल्टीमेटली रियलिटी को पता है जो लोग ट्रेड करते हैं कि कहां से उन्होंने कहां पे बैठे होंगे और कहां पे निकले होंगे, और अल्टीमेटली अगर मूवमेंट कैच किया भी होगा तो 100 का प्रीमियम 200 हुआ होगा या नहीं, वो उन्हीं को पता है। बाकी देखने में काफी एस्थेटिक लगता है कि बहुत बढ़िया मूव यहाँ तो, क्योंकि ये चार्ट बन चुका है, जब बनता नहीं है तब बात होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पीएनएल की। तो यहाँ पे आज का पीएनएल स्टिल नेगेटिव, आपका ट्रेडटोन पोर्टफोलियो ये भी कंटिन्यूस ड्रो डाउन में जा रहा है। अगर हम ट्रेडटोन का देखें तो मैंने इसको पूरा अपडेट कर दिया। तो फाइनली आज ट्रेडटोन पूरे 2024 में ये पहला दिन है जब नेगेटिव में क्लोज हुआ है। पूरा पोर्टफोलियो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में आए। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडटोन पोर्टफोलियो, ये आपका नेगेटिव में है। और ये कितना नेगेटिव चला गया? -5,000 6,000 नेगेटिव है ये अभी। तो -6,000 आज नेगेटिव में आ चुका है। और ये आज का जो पीएनएल है ये मैंने अपडेट कर दिया। अल्गो को मैंने अपडेट नहीं किया है। ऑब्वियसली बात है, आपके इन्फिनिटी और तिगेटे नंबर 1 है, बाकी सब लॉस में है। तो 2 अल्गो को छोड़ के बाकी सब लॉस में है। बाकी आपका अप्रैल मंथ काफी, ये भी मार्च फरवरी की तरह भी बेकार ही जा रहा है बैंक निफ्टी के लिए तो। और 31,000 जा चुका है अभी तक यहाँ पे अप्रैल में। भाई बहुत खतरनाक सिचुएशन है। और यहाँ पे ड्रो डाउन अभी 44,000 ही चल रहा है अभी ड्रो डाउन। लेट्स सी, ये भी अपडेट होगा। ड्रो डाउन भी मुझे लगता है अपडेट होने वाला है। कंटिन्यूस लॉस देखने पड़ेंगे मुझे, उसके बाद में इसे अपडेट करूँ। बट इतना ही, ऑलमोस्ट इसके आसपास ही मान लो। बाकी यहाँ पे जो विनिंग रेशो आ चुका है वो 43% है, और लूजिंग रेशो 57%। तो हालत खराब है अभी। मतलब अभी अगर मैं देखूं, एक ओवरऑल व्यू देखूं, तो हम न्यूट्रलिटी पे हैं अपने ट्रेडटोन पोर्टफोलियो को लेकर। बट अगर वैसे देखूं कहां से हम नीचे आए हैं, 1,40,000 प्रॉफिट से हम -6,000 पे खड़े हुए हैं, तो ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन है बैंक निफ्टी के इंडेक्स। बात करते हैं अदर अल्गोस की। तो यहाँ पे आज आपका 4,000 समथिंग नेगेटिव, यहाँ पे आपका 4,000 नेगेटिव अगेन। और यहाँ पे अगर मैं इसके उसकी बात करूं डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे ये रहा आपका मैक्स लॉस आज टच हो गया। हम मैक्स लॉस तो बार बार टच कर रहे हैं, पता नहीं मैक्स प्रॉफिट कब टच करेंगे, वी डोंट नो। तो यहाँ पे आपका मैक्स लॉस आज जो हुआ अप्रैल में, आज आपका 4 अप्रैल है, तो आज आपका ये लॉस है ऑलमोस्ट 10% ऑफ योर कैपिटल। और अगर आप देखोगे तो भयंकर रिवर्स कैंडल अप्रैल में, जो फेब मार्च में आपकी ऊपर थी, उसी की बराबर की नीचे की कैंडल है। लेट्स सी, अभी तो अप्रैल मंथ स्टार्ट हुआ है, कैसा जाता है अप्रैल मंथ? काफी टफ जाने वाला है, तो मुझे दिख रहा है, स्टार्टिंग से दिख रहा है। और यहाँ पे जो आपका एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट है वो एकदम कम आ चुका है, 16,000 समथिंग कुछ आ चुका है। एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज आपका 40% के आसपास आ चुका है। और ऐसे तो था कि वेनेसडे को हमारा गोल्डन डे जाता है, वेनेसडे के दिन भी लॉस, आपका थर्सडे के दिन भी आज लॉस हुआ। तो यहाँ पे हर दिन अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बहुत डेड है मार्केट। हर दिन अभी लॉस में जा रहा है, ऑलमोस्ट 4 दिन कंटिन्यूस लॉस, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आज चौथा दिन है लॉस का। और यहाँ पे मैक्स ड्रोडाउन भी आपका चेंज हो चुका है। मैक्स ड्रोडाउन अब आपका आ चुका है 12,500 समथिंग। अभी आपका ड्रोडाउन चेंज हो चुका है, क्योंकि 4 दिन से लगातार लॉस हो रहे हैं। तो 12,000 12,500 आपका मैक्स ड्रोडाउन हो चुका है। और एवरेज मंथली प्रॉफिट भी चेंज हो चुका है।
और आपका जो विनिंग रेशियो है वो 51% पे आ चुका है। तो अभी ऑप्शन बायर की हालत अभी खराब है, ऑप्शन बाइंग में हालत अभी बहुत खराब है। ऑप्शन बाइंग में अभी तो मतलब क्या ही बोलूं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि बोलने के लिए यार बचा ही क्या। आप लोगों के सामने चार्ट है, आप लोगों के सामने मार्केट है, तो क्या ही बोलूं। बाकी ऑप्शन सेलर आज ये भी नेगेटिव है। तो बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब ऑप्शन सेलर नेगेटिव में जाते हैं, बट जब जाते हैं तो नॉमिनल जाते हैं। तो ये 5 लाख के कैपिटल पे आपका इतना नेगेटिव है, ऑलमोस्ट आपका 4,000 मतलब 4,500 के समथिंग, तो क्लोज टू आपका कितना हो गया 0.90 या 90 मतलब 1% से नीचे का आप लोगों का लॉस है, 1% से भी नीचे का। तो ये ऑप्शन सेलर का खासियत है कि वो प्रॉफिट में ज्यादा दिन रहते हैं और लॉस में कम दिन रहते हैं, और जितने रहते हैं ये नॉमिनल रहते हैं। तो ऐसा कुछ खास नहीं होता कि बहुत बड़ा लॉस होता है, नॉमिनली लॉस होता है। बट ऑप्शन बायर अभी ट्रबल में है, कहीं ना कहीं मैं प्रे करूंगा ऑप्शन बाइंग में जल्दी से अच्छा प्रॉफिट हो, आप लोगों को गेन करने को मिले। और इतना तो मुझे पता है कि ऑप्शन बाइंग में मार्केट, जैसे कि कल एमसीपी मीट है, तो कल मुझे ऐसे एक्सपेक्टेड लग रहा है, ये मेरा व्यू है कि कल एक मार्केट में एक शार्प और एक बड़ा मूव आ सकता है। क्योंकि अगर हम चार्ट को देखें, अब जनरल व्यू बात करते हैं चार्ट की, तो आप देखोगे मार्केट को 4 दिन से मार्केट एक रेंज के अंदर है। अगर मैं बात करूं इस रेंज की, तो ये आपका देखोगे मार्केट कितनी बड़ी रेंज के अंदर है। ये आपका टॉप, ठीक है, और ये आपका ऑलमोस्ट बॉटम, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट की रेंज है मार्केट जिसमें बिता रहा है, आप देखोगे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, जिसमें कुछ ज्यादा ट्रेवलिंग भी नहीं कर रहा है, बीच बीच में घूम रहा है। ऐसा भी नहीं कि ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर जाके नीचे जाके, बीच बीच में बस ट्रेवलिंग कर रहा है और उसके बीच में फंसा हुआ है मार्केट। तो कल मेरे हिसाब से अगर कोई बड़ा ब्रेकआउट होता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, और कल अगर ब्रेकडाउन होता है तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होगा। कल मेरे हिसाब से वो ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि एमसीपी पॉलिसी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपका कुछ नहीं तो एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आप लोगों को अच्छा मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर कल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो इस चीज का ध्यान रखना कि वो ट्रेंड फिर 2 से 3 दिन कंटिन्यूस रहेगा। तो वहां पे आप लोगों के पास एक चांस हो सकता है कि जितना भी आप लोगों का लॉस है शायद उस फेज में सारा रिकवर हो पाए। तो कल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कल एक मार्केट मूव दे सकता है। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 80% से 85% में श्योर हूं, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मैं नहीं चाहता कि मैं गलत हूं, क्योंकि कल काफी लोगों का लॉस भी रिकवर हो सकता है, और कहीं ना कहीं एक जो डिमोटिवेट हो रखे हैं, क्योंकि एज अ ट्रेडर आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बुरा लगता है, डिमोटिवेटेड फील होता है, बैक टू बैक 4 दिन लॉस लेना काफी हेडक होता है। बट आप लोग इस चीज से कंपेयर जरूर करो कि जो मैनुअल ट्रेडिंग के लॉस होते हैं 4 दिन में और जो अल्गो के लॉस है, आप देखोगे कितना डिफरेंस मिलेगा आपको। और मैं ये क्लेम ऐसे भी नहीं कर रहा कि जस्ट लाइक हवा में है। आप लोग जाके ट्रेडिंग कम्युनिटी में छान मारो और बात करो, या फिर देखो ट्विटर पे जाके लो, टेलीग्राम पे देख लो, जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के स्क्रीनशॉट भेजते हैं पर लॉट से, उनका क्या चल रहा है आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे अल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हेडर वाली बात नहीं है। अगर आप लोग एक दिन प्रॉफिट निकाल भी लेते हो तो उसमें कितना एफर्ट जाता है, कितना वो जाता है। अगर आप लोग उसमें खुश हो तो भाई फिर आप वही कर लो, फिर सीधी सी बात है। बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन की जो गेम है वो लॉन्ग रन की गेम आपके डिसिप्लिन और सेट ऑफ रूल की है, तभी आप लोग प्रॉफिट कर पाओगे। अदरवाइज आप लोगों को भी पता है कि 1-2 दिन के प्रॉफिट से आप लोग जज नहीं कर सकते। ठीक है, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चार्ट माइंड में बिठा लो, एज अ ऑप्शन बायर ये चार्ट सभी के लिए खतरनाक है और हमेशा रहेगा। तो जब भी ऐसा कुछ आपको दिखे और दिखता चला जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज को गांठ बांध देना, क्योंकि इस टाइप का चार्ट आपको कभी एज अ ऑप्शन बायर बहुत कम पैसा देके जाएगा। अल्टीमेटली वो भी उसको देके जाएगा जो बहुत जिसके स्किल्स होगी, जो यहाँ से आपका कॉल पकड़े और यहाँ से आपका पुट पकड़े। वो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर पकड़ सकता है 6 घंटे बैठने के बाद, 6 घंटे, और वो भी 6 घंटे बैठने के बाद भी गारंटी नहीं कि आप लोगों ने सही टाइम पे पोजीशन ली या नहीं ली। तो वो बहुत स्किलफुल वाली बात है, तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं बात करूँ एक नॉमिनल ट्रेडर की जो नॉर्मल ट्रेडिंग सभी करते हैं, तो उन सभी के लिए एज ऑप्शन बायर ये चार्ट खतरनाक है। तो यही एक ड्रो डाउन का रीजन है, और आप लोग इस चीज को माइंड में बिठा लो, भले इसकी इमेज लेके अपने पास रख लो कि आगे कभी ऐसा देखने को मिले रेंज खींच देना। अगर मार्केट उस रेंज के अंदर कंटिन्यूस चलता चला जाए तो अवॉइड करना ट्रेडिंग, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, एंड ये जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।